नमस्कार साथियों, मैं पीके जैन अपने YouTube चैनल अगले हफ्ते की तैयारी के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दशहरे की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले सप्ताह हमने बाज़ार के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी जो है काफ़ी एक रेंज बाउंड दिशा के अंदर कारोबार कर रहा था, ना तो यह ऊपर जाने को तैयार था, ना ही ज़्यादा नीचे गिरने को तैयार था। निफ्टी की जो रेंज थी 24,740 से लेकर के 25,200 के बीच में थी। विदेशी बाज़ारों से हमें संकेत मिले जुले मिल रहे थे, भारतीय बाज़ारों के अंदर भी संकेत कोई इतने अच्छे नहीं थे। एफआईज की बिकवाली 9 दिनों से लगातार जारी है, जिसका भी भारतीय बाज़ारों के अंदर दबाव देखने को मिला। एफआईज की लॉन्ग पोजीशन जो सीरीज़ के शुरू होने के ऊपर 81% की थी, वो घट कर के इस समय 30% के आसपास रह गई है। और कैश मार्केट के अंदर भी एफआईज 9 दिनों से लगातार सेलिंग कर रहे हैं। अब अक्टूबर के महीने के अंदर उन्होंने अब तक 59,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है और अभी भी उनकी बिकवाली थम नहीं रही है। उनका कुल स्टॉक 1,03,000 करोड़ का था, जिसके अंदर से वो 59,000 करोड़ की कम से कम बिकवाली करके जा चुके हैं। अभी देखना है कि हमें आने वाले समय के अंदर कितनी बिकवाली उनकी जा रही है। अभी शनिवार को चाइना ने एक स्टिमुलस पैकेज 29,000 अरब करोड़ रुपए का डिक्लेयर किया है, जिससे भी विदेशी बाज़ारों के अंदर पर्टिकुलरली भारतीय बाज़ारों के अंदर नेगेटिव रुझान देखने को मिलेगा। हो सकता है कि सोमवार को हमारे बाज़ारों के अंदर काफ़ी नीचे से खुलें, क्योंकि विदेशी निवेशक अपना सारा पैसा भारत से निकाल करके चाइना की तरफ ले जा रहे हैं, वो भी भारतीय बाज़ारों के अंदर दबाव बना रहा है। आईआईपी का डाटा अभी 22 महीने के निचले स्तर पर अभी आया है, अभी भारतीय बाज़ारों के ऊपर काफ़ी दबाव बनाएगा। इससे भी हमें बड़ा कॉशियस होकर के चलना चाहिए। रिजल्ट सेशन अपने पीक के ऊपर चल रहा है, काफ़ी कंपनियों ने रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। आईटी की मेजर कंपनी टीसीएस ने भी रिजल्ट अनाउंस किए हैं, परंतु रिजल्ट उनके इतने अच्छे नहीं थे। परंतु आईटी की बाकी कंपनियों के ऊपर इसका कोई इतना ज़्यादा दबाव देखने को नहीं मिला। क्रूड भी जो है $79 के आसपास चल रहा है। मिडल ईस्ट की टेंशन भी कोई कम नहीं हो रही है, ना ही घट रही है। इसके अंदर हमें देखना है कि इसकी दिशा किस तरफ रहती है, या एस्केलेट होती है या कम होती है। लेबनान और सीरिया के ऊपर इजराइल ने काफ़ी खतरनाक हमले पिछले हफ्ते के अंदर किए हैं, उससे भी भारतीय बाज़ारों के अंदर इस चीज़ का दबाव देखने को मिला है। ना तो बाज़ार ऊपर जाने को तैयार हैं, 25,000 के ऊपर निफ्टी जाती है तो फिर वो नीचे आ जाती है, ना ही वो ज़्यादा गिरने को तैयार है, ना ही वो क्रैश हो रही है। या नहीं लगता कि एकदम के अंदर निफ्टी जो है काफ़ी गिर जाएगी, परंतु मुझे एक दफ़ा ज़रूर लगता है कि निफ्टी आने वाले समय के अंदर एक दफ़ा दोबारा से 25,740 का स्तर दिखाने के बाद फिर एक तरफ ऊपर की जाने का रुख लेगा। नेक्स्ट वीक के लिए मुझे लगता है कि निफ्टी का रेंज 25,800 से लेकर के 24,800 से लेकर के 25,200 के बीच में रहेगा। अगर निफ्टी 24,800 के आसपास आती है तो इन्वेस्टर्स के लिए खरीदारी करने का सुनहरा मौका होगा, परंतु हमें अब स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान दे करके चलना चाहिए। वी शुड फॉरगेट अबाउट द इंडेक्स एंड वी शुड स्पेसिफाई ऑन द स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस, जिससे कि हम अपना भरपूर प्रॉफिट कमाने का मौका देख सकें। क्योंकि रिजल्ट जिन कंपनियों के अच्छे आएंगे उन कंपनियों के अंदर काफ़ी खरीदारी देखने को मिलेगी। स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयरों के अंदर पिछले हफ्ते काफ़ी तेज़ी थी और आने वाले समय में मुझे लगता है कि यह तेज़ी जारी रहेगी। समय समय पर जो शेयर मैंने आपको रिकमेंड किए थे उन सब के अंदर इन्वेस्टर्स को काफ़ी भरपूर फ़ायदा हुआ है। अडानी सर्विसेज का शेयर जो मैंने 2 या 3 हफ्ते पहले 52 रुपये पे रिकमेंड किया था, यह अभी 52 वीक हाई लगा करके 67 रुपये का हाई लगा करके आया है। इसके अंदर इन्वेस्टर्स को काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। ज्योति स्ट्रक्चर का शेयर मैंने पिछले हफ्ते 29 रुपये पे रिकमेंड किया था, यह अभी 35 रुपये के आसपास जा कर के आया है। इसके अंदर भी मुझे एक बड़ी अच्छी स्टोरी लगती है। एक एस इन्वेस्टर ने इस कंपनी के अंदर 4% की होल्डिंग जून क्वार्टर के अंदर बनाई है और मेरे को लगता है कि ये कंपनी एक बड़ी टर्न अराउंड कंपनी है। इसके अंदर हमें आने वाले समय के अंदर काफ़ी ऊंचे भाव देखने को मिल सकते हैं। फिर भी इन्वेस्टर्स को मेरा सजेशन है कि समय समय के ऊपर जहाँ भी जिन शेयरों के अंदर उनको प्रॉफिट हो रहा है वो अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक करें, और जहाँ फिर नीचे गिरावट आती है तो उसके अंदर फिर खरीदारी करके चलें। आने वाले सप्ताह के अंदर मैं 2-3 शेयर आप लोगों को सजेस्ट करने जा रहा हूँ। एक तो शेयर मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ आरजीएल
रेसिस्टेंस ग्लोबल सर्विसेज का शेयर जो मैंने पहले भी 120-25 रुपये पे रिकमेंड किया था, अभी यह 145 रुपये के आसपास चल रहा है। इसके अंदर जब भी आपको 130-35 के आसपास मिले तो इसके अंदर भी लॉन्ग टर्म के अंदर खरीदारी करके चलें। अपना स्टॉप लॉसेस के अंदर 122 रुपये का लगा करके चलें। अगर इस कंपनी के रिजल्ट्स पिछले क्वार्टर से अच्छे आते हैं तो ये 200 रुपये को भी पार कर सकता है। दूसरा शेयर मैं आप लोगों को सजेस्ट करने जा रहा हूँ, डोडा डेयरी का शेयर जो 1300 रुपये के आसपास चल रहा है। इसके अंदर भी इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी पोजीशन बना करके चल सकते हैं। आने वाले समय के अंदर 5 से 6 महीने के अंदर मुझे लगता है कि शेयर का भाव भी 1500 रुपये के आसपास का रहेगा। तो इन्वेस्टर्स को मैं कहता हूँ कि बड़ा ही अगले हफ्ते की ट्रेडिंग बड़ी ही कॉशियस करके चलें। हमें 3-4 बातों का बड़ा ध्यान रखना है। मिडल ईस्ट की टेंशन किस तरफ जा रही है, क्रूड के प्राइसेस किधर जा रहे हैं और एफआईज की सेलिंग का रुख किधर जा रहा है। उसके बाद ही हमें कोई डिसीजन लेना है कि हम किस तरफ जाएं, तेज़ी की तरफ जाएं या मंदी की तरफ जाएं। अगले हफ्ते जो है 10-12 कंपनियां बड़ी कंपनियां रिजल्ट अनाउंस करने जा रही हैं। रिलायंस का रिजल्ट भी सोमवार को आने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि रिलायंस कंपनी के रिजल्ट भी इतने अच्छे आएंगे, उसका भी मार्केट के ऊपर दबाव देखने को मिलेगा। हुंडई का IPO शेयर आ रहा है जो कि 15 अक्टूबर को खुलेगा। ये अभी मार्केट से लिक्विडिटी काफ़ी सख्त करेगा। इससे भी हमें देखना है कि इसका सब्सक्रिप्शन कितना होता है, इन्वेस्टर्स का रेस्पॉन्स क्या आता है। मेरे को नहीं लगता कि हुंडई का IPO इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग के ऊपर इतने अच्छे ज़्यादा गेन देगा। इसलिए इन्वेस्टर्स जो है मेरी राय के अंदर इस IPO को अवॉइड करके चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप सब लोगों को आने वाले समय के अंदर बहुत बहुत प्रॉफिट हो।